शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के पंचम शिखा से रस दोषानाह बताने जा रही हूँ। रसस्योक्ति स्वशब्देन अस्थायी संचारिणोरपि प्रतिकूल विभावा दिग्रहो दीप्ति पुनः पुनः। विध्यनुवादत्व। विध्यनुवादत्व उसे कहते हैं जहाँ विधेय का अप्रधानतया निर्दोष हो, जैसे प्रयत्न इति। वेणी संहार के तृतीय अंक में द्रोण वध से कुपित अश्वत्थामा दुर्योधन को आश्वासन देते हुए कहता है, हे राजन, स्तुतियों के द्वारा वैतालिकों से प्रयत्नपूर्वक जगाए गए आप रात भर सोओगे। इस पद्य में सुखपूर्वक सोए हुए प्रयत्न से जगाना विधेय न कि जगाते हुए का सुखपूर्वक सोना। किंतु यहाँ प्रयत्न परिबोधित ऐसा कहकर विधेय को विशेषण बना दिया गया है, अतः विधेय का अप्रधानतया निर्देश होने के कारण यह दोष होता है। अब रसगत दोषों का निरूपण करते हैं। किसी रस का उसके वाचक पद से कहना इसी प्रकार हास्य आदि अस्थायी भाव तथा निर्वेद आदि संचारी भावों को भी उनके वाचक पदों से कहना, विरोधी रस के विभाव आदि का वर्णन करना, रसों की बार बार दीप्ति करना, अनवसर में रस का विस्तार या विच्छेद करना, अंगभूत रसों को विस्तृत करना, अंगों का अनुसंधान और प्रकृतियों का विपर्य कर देना, ये सौहृदयों के द्वारा रस दोष कहे जाते हैं। अर्थात रस में बहुत से दोष होते हैं, जैसे रस अस्थायी भाव तथा संचारी भावों को नाम लेकर कहना, विरुद्ध विभानुभावों का ग्रहण, रस का पुनः पुनः उद्दीपन, अनुचित अवसर में रस को प्रकट करना अथवा भंग कर देना, किसी अंग का अत्यंत विस्तार, अंगी का ख्याल न रखना, जो जिस प्रकृति का नायक हो उससे विपरीत कार्य कराना इत्यादि। दोषों के उदाहरण मूल में ही स्पष्ट दिखाए गए हैं। प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण भी दोष है। अकांडे प्रथन्नच्छेदावंग स्याप्यति विस्तृतिः अंगिनो ननुसंधानं प्रकृतिनां विपर्ययः।
इत्यादि का सहृदयी रसे दोषाः प्रकीर्तिताः। प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण भी दोष है। जैसे श्रृंगार रस में शांत के संचारी निर्वेद आदि का ग्रहण, वीर रस में विवर्णता, त्रास आदि भयानक रस के अनुभावों का ग्रहण, पुनः पुनः दीप्ति। जैसे कादंबरी के महाश्वेता विलाप में अनवसर में रस का विस्तार, जैसे वेणी संहार के द्वितीय अंक में जिस समय अनेक कौरव वीरों का नाश हो रहा था, उस समय दुर्योधन का अपनी पत्नी भानुमति के साथ प्रमोद श्रृंगार का वर्णन। अकांड छेद, जैसे वीर चरित में राम तथा परशुराम के वाग युद्ध में मैं कंकन खुलवाने जा रहा हूँ। अकांडे अनुचितेवसरे प्रकटनम यथा व्यन्यां द्वितीय अंके अनेक वीर श्रृंगच्छये प्रवृत्ते दुर्योधनस्य भानुमत्या प्रमोदवर्णनम्। अकांडे छेदः यथा वीरचरिते राघव भार्गव योर्धाराधिरूढे संग्रामे कंकनो यनाय गच्छामि इति राघव स्योक्तिः। अंगस्य अतिविस्तृतिः यथा किरातार्जुनीये सुरांगनाविलासादिवर्णने अंगिनो ननुसंधानं यथा रत्नावल्यां चतुर्थे अंके बाभ्रव्यागमने सागरिकया विस्मृतिः। अकांड छेद, जैसे वीर चरित में राम तथा परशुराम के वाग युद्ध में मैं कंकन खुलवाने जा रहा हूँ, इस प्रकार राम की उक्ति। अंक का विस्तार, जैसे किरातार्जुनीय के 8वें सर्ग में सुरांगनाओं के विलास आदि का वर्णन। अंगी प्रधान का अनुसंधान भूल जाना, जैसे रत्नावली के 4th अंक में बाभ्रव्य के आगमन पर वत्सराज का सागरिका को भूल जाना। प्रकृति विपर्य, दिव्य अदिव्य और दिव्यादिव्य, ये 3 प्रकार की प्रकृतियां नायक है। प्रकृतयः दिव्याः अदिव्याः दिव्यादिव्याश्च तेषु च धीरोदात्तादयः तत्रयो यथाभूतः तस्यायथा वर्णने प्रकृति विपर्ययो दोषः। यथा रामस्य छद्मना बालीवधः, यथा वा कुमार संभवे अष्टमे उत्तम दैव तयोः पार्वती परमेश्वरयोः संभोग वर्णनम। इसमें जो प्रकृति जैसी हो उसका वैसा वर्णन न करना प्रकृति विपर्यय है। जैसे राम का कपट से बाली का वध करना, क्योंकि राम धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। कपट से वध करना धीरोदात्त नायक का कार्य नहीं, किंतु धीरोदात्त नायक का वह कार्य है। अथवा कुमार संभव के अष्टम सर्ग में उत्तम देवता पार्वती परमेश्वर का संभोग वर्णन।
माता पिता के संभोग वर्णन के समान उत्तम देवताओं का संभोग वर्णन अत्यंत अनुचित है। उक्तानां दोषाणां क्वचिद् दोषत्वं क्वचिद् गुणत्वञ्च। उक्तानां दोषाणां केषाञ्चित् क्वचिद् दोषत्वं क्वचिद् गुणत्वञ्च तच् तद्दोषो लेख स्थलेषु अधोभागे द्रष्टव्यम्। अनुकरणञ्च सर्वेषां दोषाणां स्याद् दोषता। यथा प्रलप त्वयेष वैधेयः स्कन्धस्ते यदि बाधति अत्र बाधतीति। दुष्ट मुप्यनुकरणत्वाद् दुष्टम् इति काव्ये दुष्टम प्यनुकरणत्वाद् दुष्टम। दोष कहीं अदोष हो जाता है और कहीं गुण भी हो जाते हैं। उक्त दोषों में कुछ दोष कहीं पर गुण बन जाते हैं। अनुकरण में दोष अदोष हो जाते हैं। जैसे यह मूर्ख कह रहा है कि यदि तुम्हारा कंधा दुखता हो, इस पद में बाधित पद व्याकरण के नियम से अशुद्ध है। बाध्यते होना चाहिए क्योंकि वाध्री धातु आत्मनेपदी धातु हैं, किंतु अनुसरण कर्ता के लिए यह दोष नहीं माना जाता है। धन्यवाद।